से कि उनको असल दिक्कत क्या पहुंच रही है, तब तक आप अच्छी सर्विस नहीं दे सकते। तो इसमें जो तनकीद है वो बहुत ज़रूरी होती है और मैं ये समझती हूँ कि क्रिटिसाइज करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट भी करना है, और अगर गलत हो रहा है कहीं, जो जाने अनजाने में भी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कहीं पे गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो आप लोग जब पॉइंट आउट करते हैं तो आपने भी देखा होगा। मैं इमीडिएटली आज सुबह ही एक कंप्लेंट ऐसी आई मुझे एक पर्टिकुलर रोड के बारे में। वो किसी ने मुझे टैग किया था कि अभी 2-4 दिन पहले वहाँ मैकडम डाला था, शायद मैकडम ही डाला था, उन्होंने रूढ़ी डाली थी तो वो खराब हुई। तो मैंने इंस्टेंटेनियसली वहाँ पर एसई को भेजा और उसने वापस मुझे मैसेज भी किया और ट्वीट भी किया कि ये हम इसमें कर रहे हैं। और दूसरा भी एक हमारी ऐसी हाइड्रोलिक्स की कंप्लेंट थी जहाँ पर उन्होंने हमें गंदा पानी को बार बार दिखा रहे थे कि ये गंदा पानी है। तो फिर उन्होंने उसमें लिखा कि हाँ विदिन 2-3 मंथ्स जो जल जीवन के अंदर एक नई स्कीम है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं होती कि आपने बोला और हमने इमीडिएटली एक्शन ले लिया, लेकिन जो सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, वो हम इंश्योर करते हैं कि जहाँ पे भी हमें लगता है कि ऐसी चीज़ हो रही है और हमारी नोटिस में आ गई है तो हम उस पर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करते हैं। और मेरे को जो भी किसी भी अननोन नंबर से भी अगर कोई आता है, आपके तो काफ़ी भी नंबर्स हैं मेरे पास, अगर अननोन नंबर से भी कोई कंप्लेंट आती है तो हमारा अपना एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है जिसमें हम उसको भेज देते हैं। उसका रिजल्ट कभी कभी जल्दी आता है, कभी कभी लेट आता है। आज जिस पर्पस के लिए हमने आपको बुलाया है वो है बैक टू विलेज। बैक टू विलेज आपने पिछले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फेज भी देखा होगा। तो ये एक डिफरेंट बैक टू विलेज है। पहला फेज जो था उसका बेसिक पर्पस था डिमांड्स क्या है लोगों की, क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या गैप्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स में क्या गैप्स हैं। किसी ने बोला टीचर नहीं है, किसी ने बोला यहाँ पे सड़क खराब है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, या वर्कर टाइम पे नहीं आता, कुछ इस तरह की कंप्लेंट जनरेट। सेकेंड और थर्ड भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे गया। जो आजकल फोर्थ फेज है ये डिमांड जनरेशन प्रोग्राम नहीं है। इसमें हमने, क्योंकि हमारी थर्ड ईयर जो है जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, हमारे सरपंचेस बन गए हैं, बीडीसी बन गए हैं, डीडीसी बन गए हैं, तो अब प्लानिंग का जो तरीका है, मतलब ये कि पहले प्लानिंग होती थी, जो गवर्नमेंट बनाता था प्लान वो फिर नीचे ट्रिकल डाउन करता था। अब ये उल्टा है कि मतलब सरपंच प्लान बना रहा है, उसको पैसे दे जा रहे हैं, या बीडीसी बना रहे हैं और फिर डीडीसी बना रहे हैं और फिर वो गवर्नमेंट अप्रूव करती है। तो ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया है। इस बैक टू विलेज में हमने क्या करना है कि जो आपने डिमांड्स जो लोगों ने रेज की थी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में, क्या वो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू अमलाई गई कि नहीं अमलाई गई। देखिए सरकार के पास जो बजट होता है वो या तो ड्यूटी कैपेक्स का बजट है, या तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का बजट होता है, या तो आपके एरिया डेवलपमेंट ग्रांट्स का बजट होता है। उसी में हमें काम करना है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि साल में कोई बीच में काम आ गया तो हम बोल देंगे हाँ ये हो जाएगा, वो फिर हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गुड। तो ये जो चीज़ें हैं ये तभी पॉसिबल हो सकती हैं अगर हम देखें कि जमीनी स्तर पे जो प्लान बना रहे हैं, जो सरपंच प्लान बना रहे हैं, पंच प्लान बना रहे हैं, वो किस तरीके से बना रहे हैं। क्योंकि फंड्स का जरिया जो है मैंने आपको समझाया वो यही 3-4 सोर्सेज होते हैं। तो इसका हमारा बेसिक पर्पज ये रहेगा इस बैक टू विलेज 4 का कि जो भी इन्होंने डिमांड्स इन 3-4 सालों में रेज की वो प्रॉपरली इन्होंने अपने प्लान्स में डाली कि नहीं डाली। अगर नहीं डाली तो अगले प्लान में डालेंगे। उसी को कहते हैं जीपीडी, मतलब जो ग्राम पंचायत लेवल पे डेवलपमेंट प्लान बनता है वो एक पंचायत लेवल पे बनेगा, फिर ब्लॉक पे अप्रूव होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट पे और फिर स्टेट पे अप्रूव होगा। तो ये सारा सिस्टम जो है हमें इंश्योर करना है कि ये चल रहा है कि नहीं, इसमें क्या अभी भी लैग्स हैं, अभी भी क्या खामियां हैं जिनको पूर्ण करने की जरूरत है। इसके साथ साथ अगर कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो रेज कर सकते हैं, लेकिन असल मकसद इसका डिमांड जनरेट करना नहीं है। डिमांड्स को सही चैनलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है, लोग पंचायती राज सिस्टम और जो न्यू सिस्टम है जिसमें ग्राउंड से जो है एक तरीके से प्लान बन रहा है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो है। इसके साथ साथ हमारा एक और जो है इसमें जैसे सफाई अभियान या स्वच्छता अभियान की हर विलेज साफ होना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम हर विलेज में चाहते हैं कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो जिससे कि सफाई हो हर घर में डोर टू डोर। जैसे आपने देखा हमारी म्यूनसिपैलिटीज में, और बहुत खुशी हो रही मुझे बताते हैं कि हर म्यूनसिपैलिटी में हमारी डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है। इसी तरीके का मैकेनिज्म विलेज एरियाज में भी चाहते हैं कि जहाँ पे ऐसे स्वच्छ कर्मी जिनको हम कह रहे हैं या ऐसे लोग जो आइडेंटिफाइड होंगे जिनको घर 20 या 40 रुपए देगा और वो वहां से
बाकी जो बायोडिग्रेडेबल जो भी वेस्ट होता है वो तो आप किचन वेस्ट की तरह, मैन्युअल की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट रहेगा कि हम स्वच्छता अभियान भी इसमें करें, कि लोगों में ये सेंस डालें कि अपना पॉलिथीन या प्लास्टिक आपने देखा होगा, जब भी आप जाते होंगे क्या गंध दिखती है आपको, पॉलिथीन ही दिखता है ना, प्लास्टिक ही दिखता है, रैपर्स दिखते हैं। तो वो एक एस्पेक्ट रहेगा कि हर विलेज को किस तरह से साफ किया जाए। इसके लिए हम सेग्रीगेशन शेड्स हर विलेज में बना रहे हैं। हमें हमारी 402 पंचायतें हैं, हर 402 पंचायत में हम सेग्रीगेशन शेड, मतलब कि जहाँ पे डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल चीजें जो है उनको सेग्रीगेट किया जाएगा, वो बना रहे हैं। इसके साथ साथ सोकेज पिट्स हर पंचायत में बना रहे हैं। सोकेज पिट क्या है कि जो भी गंदा ग्रे वाटर है जो घरों से निकल रहा है वो ऐसे नालियों में बहते हुए दरियाओं में नहीं जाए, मतलब रिवर्स में ना जाए, वो घर में ही जिस तरीके से अर्बन एरियाज में, काफी अच्छी अर्बन एरियाज में सोकेज पिट्स होती है, वो घरों का जो वेस्ट है वो वहीं पर जो है डिस्पोज ऑफ हो जाए, वो हमारी नालियों, हमारी जो ड्रेन्स है और जो फिर रिवर्स है उनको गंदा ना करें। इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम जिसमें अमृत सरोवर भी है, जिसमें हम पहुंच बना रहे हैं बहुत सारे, वो हमने अचीव भी कर लिया है। इसके साथ साथ जो पब्लिक फेसिंग काम है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ गोल्ड कार्ड, ये एक ऐसी स्कीम है जो मुझे लगता है, मैंने तो सबसे पहले अपना गोल्ड कार्ड बनाया था, मैंने अपने सारे फैमिली मेंबर्स का गोल्ड कार्ड बनाया, क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है जिससे आपको कुछ नहीं करना, मतलब अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, रास्ता कोई ऐसी मौत कर जाती है आपको या फैमिली मेंबर को, तो आपको 5 लाख तक का जो है इंश्योरेंस है और उसमें आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स कवर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है जिसके बारे में अभी भी हमारी सैचुरेशन नहीं हुई है, इसको भी हम इससे सैचुरेट करना चाहते हैं। मतलब बारामूला में ऐसा कोई इंसान नहीं रहना चाहिए, आप लोगों ने बनाया गोल्ड कार्ड, तो हम चाहते हैं बारामूला में ऐसा एक भी इंसान ना रहे जिसका गोल्ड कार्ड नहीं बना। और ये सब जम्मू कश्मीर के लिए, कि यहाँ पर सिर्फ बीपीएल के लिए नहीं है गोल्ड कार्ड, यहाँ पर सब लोगों के लिए गोल्ड कार्ड है। तो ये भी हम यूनिक बैक टू विलेज को सैचुरेट करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिसमें सोशल वेलफेयर एक मेजर चीज है, जहाँ पर डिसेबिलिटी जिसको भी है 100% हम सैचुरेट करना चाहते हैं कि अगर हियरिंग या साइट की या लोकोमोटर या किसी भी तरह की डिसेबिलिटी अगर किसी भी इंसान में, तो 100% हम उसको सैचुरेट कर, हमारे पास उसकी एक लिस्ट बन जाएगी जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कितने लोग हैं जो डिसेबल है, कितनों को व्हीलचेयर चाहिए, कितनों को हियरिंग एड चाहिए, कितनों को कोई ग्लासेस चाहिए, वो हम एक लिस्ट बनाएंगे। और मुझे खुशी हो रही बताते हुए सिर्फ बारामूला और कठुआ 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे चुने गए जिनको 100% सैचुरेट करेंगे। तो मतलब ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मैं बैक टू विलेज को यूज करना चाहती हूँ ताकि बारामूला में ऐसा कोई भी, मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे भी बड़े भी आते हैं कि हमारे को स्कूटी नहीं मिली, आपको भी ये चीज पता होगी कि हमें ये नहीं मिला, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं होते वो हर एक को दे सके, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फेज मैनर में दे देते। लेकिन ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैंने अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी कहा कि आप इसको पहले तो मैप कर लीजिए कौन कौन है जो डिसेबल्ड है और किसको जरूरत है, और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुतय्यन की हुई है उसके जरिए हम इसको सैचुरेट कराएंगे। इसी तरह से हमारे बहुत सारे और जैसे पीडीडी की कुछ स्कीम्स हैं, तो आपको पता होगा कि वो 12 किस्तों में अपने जिसके पास जिसने नहीं दी हुई है फीस, तो मेरे पास काफी लोग आते हैं हमारी फीस माफ कर दो, या हमें कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा हुआ है, इंटरेस्ट नहीं क्या कहते हैं उसको सर, हाँ चार्ज लगा हुआ है वो माफ कर दो। तो हर एक का तो माफ नहीं हो सकता, लेकिन ये एक एमनेस्टी स्कीम जो आई है इसके बारे में आप सबको पता होगा कि 12 किस्तों में ही अपनी कर सकते हैं। तो इन जैसी बहुत सी स्कीमें हैं जिनको हम सैचुरेट करना चाहते हैं। तो ये बैक टू विलेज ये नहीं है कि अफसर को बस जाना है विलेज में और फिर वहां पर जो है नोट करना है कि क्या क्या डिमांड्स है, ये वो चीज नहीं है। ये है कि हमने कुछ चीजों को बनाया हुआ टारगेट, उसको हम डिलीवरेबल कहते हैं। हर डिपार्टमेंट का हमने 1 या 2 डिलीवरेबल रखा है कि कुछ नहीं तो ये एक चीज तो हमें 100% करनी है। तो इसको कामयाब करने के लिए मुझे मीडिया की जरूरत है। हमारे बहुत से ऑफिसर्स आएंगे, 402 पंचायतें हैं, उसमें से 400 अफसर कितने हमारे 300 अफसर तो हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के जिनको हमने ड्यूटियां लगाई है। 40 से 50 अफसर जो है वो गवर्नमेंट ने जीएडी से सेक्रेटरेट से भेजे जो आएंगे, जिसमें सेक्रेटरी लेवल के भी ऑफिसर्स हैं, वो भी डिफरेंट एरियाज में जाएंगे और फिर वहां पे देखेंगे कि क्या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रही है, प्लान प्रॉपर्ली बन पा रहा है कि नहीं, लोगों में क्या मतलब अवेयरनेस लेवल है, ये सब चीजें होंगी। इसके साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, टैलेंट हंट,
वो सब चीज़ें चलेंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट है ड्रग डिटेक्शन। इसमें हमने हर सरपंच के थ्रू नाम लिए हुए हैं विक्टिम्स के, ठीक है, और उसके साथ साथ पेडलर्स के। इस पे एक पूरी प्रोसेस चल रही है कि ऐसे कौन से लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए जो इसके शिकार हो गए। हर कोई जो है ड्रग पेडलिंग नहीं कर रहा, कुछ लोग हैं जो विक्टिम्स हैं, उनकी हेल्प करने की जरूरत है। आपको मैं बता दूं कि हमने क्या बोलते उसको डी एडिक्शन सेंटर के लिए 2 जगह नॉमिनेट की हुई है जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी है, जिसमें वो अपना HR मतलब डॉक्टर्स वगैरह सब कुछ भेजते हैं। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ उनको बिल्डिंग देनी होती है। वो हमने ऑलरेडी 2 प्रपोज की हुई है एंड आई एम होपफुल अगर हमारा अच्छा यहाँ पे काम रहा तो वो हमें वो बिल्डिंग्स की जो है अप्रूव करके देंगे और इंशाल्लाह यहाँ डी एडिक्शन सेंटर भी खुलेगा। अभी पूरे कश्मीर में जो है आपको पता है 1 या 2 डी एडिक्शन सेंटर है। तो डी एडिक्शन जो है ये एक पूरा प्रोसीजर होता है। जो इंसान एडिक्शन में पड़ गया उसको उससे निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता उसका डोज कम करना पड़ता है, फिर उसको समझाना, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, वो सब चीज़ें, दवाइयाँ। तो इसमें 3-4 महीने मिनिमम लगते हैं और रिलैक्सेस भी होते हैं, लेकिन फिर से हम उनको भेजते हैं। तो ये सेंटर हमारे लिए बहुत मुफीद होगा अगर हमारे लिए अप्रूव हो गया, जिसके लिए हमने ऑलरेडी प्रपोजल किया है। लेकिन उसके साथ साथ जो अवेयरनेस, आप मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं अवेयरनेस से क्या होगा, आप पकड़ो इनको जो पेडलर्स, अवेयरनेस से बचेंगे वो लोग जो नहीं गए हैं एडिक्शन की तरफ। तो ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस से कुछ नहीं होगा, अवेयरनेस से वो लोग बचेंगे। अवेयरनेस से एक जिसको कहते हैं ना कि आपको जो हक बात है वो कहनी चाहिए, जो गलत कर रहा है उसको गलत कहना है, जो सच कर रहा है, सही कर रहा है, उसको शाबाशी देनी है। तो इसलिए हमें अवेयरनेस भी जरूरी है और इसमें हमने सरपंचों को इन्वॉल्व किया। हमने उनको बोला कि आप बताइए, हमें 60-70 लोगों की लिस्टें भी आ गई जो हमने आगे गवर्नमेंट को भेजी है। इस पर पूरी कार्रवाई चल रही है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर इस पर एक्शन होगा। साथ साथ इसके मैं आपको बताऊं कि हमारे सारे डिपार्टमेंट जो है अभी लगे हुए हैं, फील्डों में लगे हुए हैं। कोई रजिस्ट्रेशन करा रहा है, कोई कार्ड बना रहा है, कोई UDID कार्ड जो डिसेबिलिटी कार्ड्स हैं उनको डिजिटाइज कर रहा है, लैंड पासबुक्स हमारी डिजिटाइज हो रही है। इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू का आपको किसी के पास, अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी कि मुझे फर्क दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आपके पास एक पासबुक होगी कि आपकी कौन सी जमीन है, कहाँ पे है और उसकी म्यूटेशन हुई है कि नहीं हुई है। ये सब चीजें ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रही है। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो सरकार कर रही है और जिसमें हो सकता है खामियां भी होंगी, गलतियां भी होंगी, बट वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। वी आर सेइंग कि अगर हम कहीं गलत करें आप हमें बताएं और हम उसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें बैक टू विलेज में आप लोगों की यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको प्रॉपर कवरेज दें ताकि लोग इन्वॉल्व। देखिए हम डोर टू डोर जाते तो आप बोल नहीं सकते कि आप आइए कैंप्स पे, क्योंकि जहाँ पे भी बैक टू विलेज होगा वहाँ एक पर्टिकुलर स्पेस हमने ऑर्गेनाइज की हुई है विलेज में या पंचायत में, जहाँ पर ऑफिसर भी जाएगा, जहाँ पर वो एक रात को रुकेगा। अगर सिक्योरिटी कंसर्न नहीं हुआ तो ऑब्वियसली रुकेगा, अगर कोई हमें ऐसे का कोई ऐसी इशू हो तो हम देखेंगे। अदरवाइज 2 दिन और 1 रात का जो प्रोग्राम रखा गया है वहाँ पर एक्टिविटीज की जाएंगी, रजिस्ट्रेशन होगी। हर डिपार्टमेंट के 14 तो मिनिमम डिपार्टमेंट्स हैं जो वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट्स के भी फंक्शनरीज वहाँ होंगे, मैं खुद भी फील्ड में जाऊँगी, सारे ऑफिसर जाएंगे। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये सिर्फ खाना रोटी नहीं है, ये असल में ये जो 4-5 दिन है ये देखने की चीज़ है कि हम जो काम कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है मैम, आपने जो भी बोला वो ठीक है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जारी है, लेकिन इसमें भी यहाँ पे रिपोर्ट की एक ही डिमांड है, जब भी हम किसी टाइम अगर हमें स्टोरी के लिए गुलमर्ग जाना पड़ता है या किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाना पड़ता है तो लेटर ऑन हमें वहाँ से वापस आना पड़ता है, क्योंकि जब भी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम होता है तो हम वो कवर कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी अकाउंटेशन का मसला रहता है तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ताउन नहीं रहता है।